बेटा फर्स्ट वन, इस वीडियो को देखने से पहले बेटा फर्स्ट वीडियो देखना अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, जिसमें मैंने सारे असेट्स जो भी हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिटेल किया हुआ है, एंड लायबिलिटीज की भी डिटेलिंग की हुई है, उनका भी मीनिंग आपको मैंने क्लियर किया है। ठीक, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो पहले देखिएगा पूरी, एंड आफ्टर सेकंड वीडियो देखिएगा। ओके, आज कुछ टर्म करते हैं रिलेटेड टू कैपिटल, लाइक फर्स्ट started business with cash. Started business और commencement of business means same होता बेटा, started business with cash. तो started business with cash, तो बिजनेस में क्या इंक्रीज होगा ये तो क्लियर है आपको, भाई कैश तो इंक्रीज होने ही होना है, और कैश इट इज असेट्स, तो कैश इंक्रीज होगा इन असेट साइड, ये क्लियर है। ओके, जिस अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इट मींस कैश, गुड्स एंड असेट्स इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैश तो इंक्रीज होगा ही होगा, बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, किसने किया होगा बेटा ये इन्वेस्टर ने, इट मींस बिजनेसमैन ने, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय बिजनेसमैन इज नोन एज कैपिटल। So started business with cash, कैश इंक्रीज हुआ, कैश प्लस, एंड बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल प्लस। नेक्स्ट देखिए, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000 एंड गुड्स ₹5,000। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि बिजनेस आपने स्टार्ट किया है 10,000 गुड्स से एंड 10,000 कैश से एंड 5,000 की गुड्स से, तो कैश भी इंक्रीज होगा आपको मालूम है बिजनेस में, और क्या आया बेटा गुड्स, तो कैश इंक्रीज एंड गुड्स इट मीन स्टॉक, सो बोथ आर एंटर्ड इन असेट साइड, so increases of cash plus, and increases of stock plus, and cash, goods and assets invested by proprietor in business is called capital। तो फिर ओवरऑल से क्या प्लस होगा, लायबिलिटी साइड कैपिटल। ठीक है, अब कैश कितना बेटा 10,000, स्टॉक कितनी है 5,000, टोटल कैपिटल amount ₹15,000, cash, goods and assets invested by a proprietor in business is called capital। बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेसमैन कैश से, गुड्स से या फिर एसेट से, टोटल अमाउंट क्या होगा आपका कैपिटल। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हम स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹40,000, goods ₹20,000 and machine ₹10,000, cash, goods, stock and machine, all of these assets, cash, stock and machine, so it is entered in asset side, it means left hand side। so cash इंक्रीज हो रही है कितनी बेटा 40,000, स्टॉक कितनी इंक्रीज हो रही है 20,000 एंड मशीन कितना इंक्रीज हो रहा है आपका 10,000। तो ओवरऑल किस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया आपने 40 + 20 + 10, सो इज इक्वल टू
कैपिटल ओवरऑल कितना होगा आपका 70,000। तो बिजनेस स्टार्ट या तो बेटा ओनली कैश से करते हैं या फिर कैश और गुड्स से करते हैं या कैश गुड्स एंड असेट्स। सो तीनों तरह के ट्रांजेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं। व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स, एंड व्हेन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश गुड्स एंड असेट्स। क्लियर है? तो अभी हम आगे देखेंगे बेटा कि ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिनसे कैपिटल इन्फ्लुएंस होता है। इट मींस कैपिटल इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। किन किन ट्रांजेक्शन से कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज होता है? तो फर्स्ट वन, एनी एक्सपेंसेस लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, एक्सेट्रा। सो एनी एक्सपेंसेस पेड, अगर बिजनेस से आप कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे, आपको मालूम है एक्सपेंसेस पे करेंगे, कैश तो डिक्रीज होने ही होना है। सेकेंड चीज, कैपिटल क्या होगा? कैपिटल भी डिक्रीज होगा। एट द टाइम ऑफ एनी इनकम लाइक रेंट रिसीव्ड, commission received, etc. At the time of any expenses, amount decreases in capital, and at the time of any income, so increases of capital. Expenses होगी बेटा तो कैपिटल वैसे माइनस करना है, और इनकम होगा तो कैपिटल क्या होगा हमारा? इंक्रीज होगा। ओके। एनी लॉसेस, अगर लॉस होते हैं तो कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटा। ओके। एंड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट, सो एनी प्रॉफिट, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है उस टाइम फिर कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग, ड्रॉइंग मींस तो आप सभी लोग समझते ही हैं, टर्म में मैंने बताया था आपको, कैश और गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्रॉइंग। एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग, जब भी ड्रॉइंग करेंगे इट मींस कैपिटल डिक्रीज होगा। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग, at the time of expenses, losses and drawing, capital decrease होगी बेटा। at the time of profit and income, capital क्या करेंगे? increase करेंगे। तो ये सारे टर्म जो हैं ये कहीं ना कहीं कैपिटल को इफेक्ट करते हैं। अदर क्या इफेक्ट होता है वो आपको मालूम है। लाइक बात करते हैं फर्स्ट वन, एनी एक्सपेंसेस पेड। एक्सपेंसेस पे करेंगे इट मींस कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो तो आपको मालूम ही है। सेकेंड टर्म क्या होगा बेटा? कैपिटल डिक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं, बात करते हैं सारी टर्म्स की। ये क्लियर है किन किन ट्रांजेक्शन में कैपिटल इन्फ्लुएंस होता है? इन्फ्लुएंस होता है इट मींस इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो देखते हैं। लाइक मैंने आपको बताया था एनी एक्सपेंसेस पेड, लाइक क्वेश्चन में गिवन है, मान लीजिए रेंट पेड और सैलरी पेड, wages paid, etc. So any expenses paid, कोई भी आप एक्सपेंसेस अगर पेमेंट करते हैं तो कैश इंक्रीज होगी डिक्रीज एट द टाइम ऑफ एनी पेमेंट। सो कैश आर डिक्रीजेस, कैश इट इज एंटर्ड इन एसेट साइड, सो इन्फ्लुएंस लेफ्ट हैंड साइड। एंड जस्ट नाउ अभी बताया था मैंने आपको, एनी एक्सपेंसेस कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड, है ना? सारी कंडीशन में
कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस. नेक्स्ट वन, एनी इनकम रिसीव. क्वेश्चन में आपको ऐसा लिख के नहीं आएगा एनी एक्सपेंसेस पेड, एनी इनकम रिसीव. क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, etc. So any expenses paid, cash minus, capital minus, any income receipts, income receipts होगा, cash increase होगा, so cash plus and capital plus. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट जब बात की थी मैंने आपसे, अभी ओनली मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल इन्फ्लुएंस किन किन कंडीशन में होता है. ओके. नेक्स्ट, एनी ड्राइंग बताया था मैंने आपको, एनी ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स कैश और गुड्स विथड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड ड्राइंग. ओके. सो फर्स्ट वन, कैश withdraw by proprietor. कैश विथड्रॉ बाय प्रोपराइटर इज कॉल्ड ड्राइंग. कैश विथड्रॉ किया बेटा बिजनेस से तो कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? कैश विथड्रॉ किया है तो कैश डिक्रीज होगा. जस्ट नाउ बताया था मैंने आपको, एट द टाइम ऑफ ड्राइंग कैपिटल क्या होगा आपका? डिक्रीज. आप भी समझते हैं. एनी अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. हमने बिजनेस में 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, इट मींस कैपिटल. अभी बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए 1,000 ड्रॉ कर लिया तो रिमेनिंग कैपिटल कितना बचेगा बेटा? 19,000. तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग की अमाउंट को कैपिटल में से माइनस करते हैं. तो कैश विथड्रॉ बाय प्रोपराइटर, कैश डिक्रीज हुआ, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस. नेक्स्ट वन, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोपराइटर. अभी क्या किया बेटा? गुड्स विथड्रॉ किया है, कैश विथड्रॉ किया तो कैश डिक्रीज होगा बिजनेस से. गुड्स पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करेंगे तो गुड्स डिक्रीज होगा, इट मींस स्टॉक. तो प्रोपराइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से गुड्स विथड्रॉ किया है तो गुड्स डिक्रीज हुआ. और एट द टाइम ऑफ ड्राइंग आपको मालूम है कैपिटल तो डिक्रीज होना ही है. क्लियर है ये? ओके. Goods sold rupees 3,000, it's costing rupees 2,000. अगर इस टाइप की कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आप क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए बेटा. गुड्स सोल्ड किया है आपने, गुड्स सोल्ड किया है तो गुड्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज? गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स तो डिक्रीज होगा, इट मींस स्टॉक डिक्रीज होगा इन असेट साइड. ओके. गुड्स कितने का सोल्ड किया आपने? 3,000 रुपीज का, पर इट्स कॉस्टिंग रुपीज कितना है बेटा? 2,000. इट मींस क्या हुआ? गुड्स सोल्ड रुपीज 3,000, इट्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000. इट मींस 2,000 की कॉस्ट थी हमारे लिए गुड्स की, वो गुड्स हमने कितने में सेल किया है? 3,000 में. तो 2,000 की गुड्स को 3,000 में सेल किया है, प्रॉफिट होगा या लॉस? 2,000 की गुड्स थी, हमने उसको कितने में सेल किया बेटा? 3,000 में. तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट. ओके. तो गुड्स सोल्ड किया है, इट मींस गुड्स तो डिक्रीज हो रहा है. कॉस्टिंग कितनी थी गुड्स की? 2,000. तो गुड्स कितने की थी? 2,000 की. आपके पास से गुड्स कितना लूज हुआ? 2,000 का. कैश कितना आया आपके पास? तो कैश कितना आएगा बेटा? 3,000. क्योंकि 2,000 की गुड्स को आपने कितने में सेल किया है? 3,000. तो गुड्स कितना लूज हुआ? 2,000. कैश कितना रिसीव होगा आपको? 3,000. तो 3,000 कैश प्लस कर देंगे. अभी प्रॉफिट हुआ है लॉस? तो 2,000 की गुड्स को आपने 3,000 में सेल किया है तो प्रॉफिट होगा. एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट
इंक्रीजेस ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल प्लस हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा बेटा, कितना प्रॉफिट है आपका 1000, तो कैपिटल इंक्रीज हुआ आपका 1000। ओके, गुड्स सोल्ड रुपीज 3000 on credit, it's costing rupees 3500। जो भी कॉस्ट वैल्यू दी है इट मींस वो है स्टॉक का वैल्यू। तो आपने गुड्स सोल्ड किया है कितने का बेटा, 3000 का, इसका कॉस्ट कितना था 3500, तो स्टॉक की वैल्यू थी 3500, आपने सेल कितने में किया उसको 3000 में, तो स्टॉक कितना रिड्यूस हुआ आपके पास से 3500, सोल्ड किया है, सो स्टॉक माइनस रुपीज 3500। क्लियर। अब गुड्स सोल्ड किया है आपने ऑन क्रेडिट, कैश सोल्ड करते हैं तो कैश इंक्रीज होता है, और क्रेडिट सोल्ड करते हैं तो फिर क्या इंक्रीज होता है बेटा, डेटर्स, तो डेटर्स कितना इंक्रीज हुआ 3000। अभी बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस, 3500 की गुड्स थी, आपने 3000 में सेल किया है उसको ऑन क्रेडिट, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, लॉस। So at the time of profit, increases of capital, at the time of loss, decreases of capital. तो लॉस कितनी हुई बेटा आपको 500। क्लियर है क्या, क्लियर है, ओके बेटा। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर रुपीज 1000 in full settlement of rupees 1100। मीनिंग क्या है समझने की कोशिश करें बेटा, कैश रिसीव फ्रॉम अ डेटर्स, हु इज डेटर्स, पर्सन हु रिसीव्स गुड्स ऑन क्रेडिट, इट मींस ऐसे पर्सन जिनको हम क्रेडिट गुड्स सेल करते हैं, जिनको क्रेडिट गुड्स सेल किया उनसे कितना अमाउंट रिसीव हुआ बेटा हमें 1000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 1100। इट मींस हमें उनसे 1100 रुपीज चाहिए थे, हमने क्या किया भाई 1000 दे दीजिए और आपका अकाउंट क्लियर कर देते हैं। इट मींस हमने उनको कितने रुपए का डिस्काउंट दिया बेटा, 1100 रुपीज चाहिए थे हमें उनसे, फुल सेटलमेंट में हमने कितना अमाउंट लिया उनसे 1000, तो डिस्काउंट कितनी दी 100 रुपीज। ये लॉस हुआ या प्रॉफिट, लॉस होगा बेटा, क्योंकि 1100 हमें चाहिए था डेटर से, फुल सेटलमेंट में कैश कितना रिसीव हुआ है 1000, तो कैश रिसीव हुआ है 1000, इट मींस कैश प्लस 1000, डेटर्स कितने के थे बेटा 1100 के, जिनसे हमें 1000 रिसीव हुए हैं, तो डेटर्स कितना डिक्रीज हुआ 1100 डिक्रीज हुआ। अभी प्रॉफिट हुआ है लॉस, क्लियर देखिए यहां से, डेटर्स कितने का था बेटा 1100 का, इनसे फुल सेटलमेंट में कितना अमाउंट रिसीव किया अपन ने 1000। ऐसा कॉमनली हम भी करते हैं, हम कई शॉपकीपर से भी परचेज करते हैं गुड्स, उन्हें कितना अमाउंट हुआ साहब 1050, ओके हम बोलते हैं 1000 लीजिए सर, तो 50 रुपीज क्या दिया उसने डिस्काउंट, तो वो क्या हुआ प्रॉफिट और लॉस, लॉस। 1100 की जगह हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ है बेटा 1000 रिसीव हुआ है, तो कैश प्लस 1000, डेटर्स से वो कितना लेस हुआ बेटा 1100, लॉस हुआ। एट द टाइम ऑफ लॉस आपको बताया था, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस ऑफ कैपिटल, एट द टाइम ऑफ लॉस डिक्रीजेस ऑफ कैपिटल, तो कितनी लॉस हुई हमें 100 रुपीज की। ओके, इसी टाइप से सिमिलर क्रेडिटर्स का भी होता है बेटा, कैसे देख लीजिए, कैश पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज 3000 in full settlement
ऑफ ₹3500। इट मीन्स क्या बेटा, क्रेडिटर्स कितने के थे 3500 के, और हमने फुल सेटलमेंट में कितनी पेमेंट की है उनको 3000, और कैश कितनी डिक्रीज होगी हमारे पास से, कैश हमने कितनी पेमेंट की है 3000, और कैश डिक्रीज हुई 3000। क्रेडिटर्स कितने के थे बेटा, कितना पेमेंट करना था हमें इनको क्रेडिटर्स को 3500। क्रेडिटर इट इज अ लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज कितना कम होगा हमारा, क्रेडिटर्स कितना कम होगा 3500 का, पेमेंट किया कितना हमने 3000, तो 3500 हमें किसी को पे करना था, उसको फुल सेटलमेंट में, फुल सेटलमेंट का मीन्स है अब इसके बाद हम इसका कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे, तो 3500 देना था, फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट हुआ बेटा 3000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, आपको किसी को 3500 पे करने थे, उन्होंने कहा ठीक है आप 3000 हमें पे कर दीजिए, ठीक है, तो फिर हमें प्रॉफिट होगा या लॉस, प्रॉफिट होगा, तो एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट आपको मालूम है कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो कैपिटल इंक्रीज होगा कितना बेटा 500, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं हम एक और नेक्स्ट टर्म की, डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड assets like machine, building, etc. Depreciation charge on fixed assets. अब डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन टर्म मीनिंग क्या है, आपने डेप्रीशिएट टर्म सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, पर एप्रिशिएट टर्म तो सुना होगा, एप्रिशिएट मींस होता है इंक्रीज, तो फिर डेप्रिशिएट मींस डिक्रीज, सो डिक्रीजेस वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स बाय वियर एंड टियर, बाय एक्सीडेंट, बाय लैप्स ऑफ टाइम इज नोन एज डेप्रिशिएशन। देखिए मान लीजिए मैंने अभी न्यू मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपीज का, ओके, न्यू मशीन परचेज किया मैंने 1 लाख रुपीज का, आफ्टर 2 ईयर जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा तो ये 1 लाख का ही सेल होगा या इससे कम अमाउंट का सेल होगा, तो मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर इसको जब इसको मैं सेल करने गया तो इसका वैल्यू था 80,000, इट मींस इसका वैल्यू कितना डिक्रीज हुआ 20,000, सो इट इज अ डेप्रिशिएशन अमाउंट ₹20,000, तो डेप्रिशिएशन मींस decreases value of fixed assets by wear and tear, by lapse of time, by accident, by continuously use is known as depreciation. तो किसी भी फिक्स एसेट्स को हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसी को बोलते हैं हम डेप्रिशिएशन, ओके। चलिए तो डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, तो डेप्रिशिएशन में फिक्स एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है या डिक्रीज, तो डिक्रीज होता है आपको मालूम है, पर क्वेश्चन में कैसे आएगा डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीन, तो मशीन का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, डेप्रिशिएशन चार्ज और बिल्डिंग, बिल्डिंग का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज करेंगे, तो यहां हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेप्रिशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, सो मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो मशीन माइनस, जब डेप्रिशिएशन हुआ मशीन का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो बेटा प्रॉफिट होगा या लॉस, जब वैल्यू डिक्रीज हुआ आपकी एसेट्स का तो आपको लॉस होगा, तो एट द टाइम ऑफ लॉस मैंने आपको बताया था कैपिटल डिक्रीजेस, सो एट द टाइम ऑफ लॉस कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है, ओके। तो आज जो हमने टर्म सीखे हैं वो मोस्टली कैपिटल, जिन टर्म में इन्फ्लुएंस होता है इट मींस प्लस और माइनस होता है, मोस्टली वो वाले टर्म्स अपन ने आज सीखे हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो भी वीडियो देख रहा है वो पहले इसका फर्स्ट वीडियो देखे जिसमें टर्म एक्सप्लेन कर किए मैंने,
और उसके बाद आज की वीडियो इट मींस सेकंड वीडियो देखें। ओके, थैंक यू बेटा।